आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर एनिमे फैन के दिल के बेहद करीब है। हम बात कर रहे हैं उन टॉप 5 एनिमे की जहां मेन कैरेक्टर्स को शुरुआत में ही बहुत भयानक धोखा मिलता है और उसके बाद वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक बेहद शक्तिशाली यानी ओवर पावर्ड रूप में वापस आते हैं। ये वही अपना क्लासिक जीरो टू हीरो वाला थीम है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये पूरी लिस्ट खासतौर पर उन सीरीज पर फोकस करेगी जो हिंदी डब में उपलब्ध हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक धोखा खाए हुए बिल्कुल ही कमजोर कैरेक्टर को पाताल तक गिरते हुए और फिर एक ऐसी ताकत बनकर उभरते हुए देखने में इतना मजा आता है जिसे रोकना नामुमकिन हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। अंडरडॉग्स को जीतते हुए देखना हमेशा दिल को सुकून देता है, खासकर तब जब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो। दुख और धोखे के बाद जो जीत मिलती है ना, उसका एहसास ही बिल्कुल अलग होता है। आज की इस चर्चा में हमें यही जबरदस्त सफर देखने को मिलेगा। तो सीधे चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ और शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर अपनी जगह बनाता है अरेफुरेटा फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। एक बहुत ही बढ़िया खबर यह है कि ये एनिमे एक शानदार हिंदी फैन डब में आसानी से मिल जाएगा। फैंस ने इसका इतना जबरदस्त डबिंग काम किया है कि इस कहानी का मजा सच में दुगना हो जाता है। इस कहानी का प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि पहले तो मेन कैरेक्टर अपनी पूरी क्लास के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है, लेकिन जहां बाकी सबको एक से बढ़कर एक जबरदस्त शक्तियां मिलती हैं, हमारा हीरो बिल्कुल सबसे कमजोर रह जाता है, जैसे कि ग्रुप का कोई जोकर हो। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी वो धोखा। एक मिशन के दौरान उसी का एक क्लासमेट जानबूझकर उसे एक बेहद गहरी खाई में धक्का दे देता है। अब सवाल यह है कि वो वहां से बचता कैसे है। वो उन्हीं डरावने मॉन्स्टर्स को खाने लगता है जो उसे मारने आए थे। हर मॉन्स्टर को खाने पर उसे एक नई पावर मिलती है और देखते ही देखते वो एक इनविंसिबल ताकत बन जाता है। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट में चौथे नंबर पर कौन है। चौथी पोजीशन पर है बिजर्क ऑफ ग्लैटनी। और एक खुशखबरी ये है कि इसका एक ऑफिशियल क्रंचीरोल हिंदी डब मौजूद है, तो मतलब ऑडियो क्वालिटी एकदम लाजवाब मिलने वाली है। इसका अभी तक सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है, पर यह बिल्कुल तय है कि वो एक सीजन ही पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। अब अगर पिछले एनीमे से तुलना की जाए तो अरिफरेटा में मेन कैरेक्टर फिजिकल मॉन्स्टर्स को खाता है पावर पाने के लिए, लेकिन बर्सर्क ऑफ ग्लटनी का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा और गहरा है। यहां मेन कैरेक्टर शुरुआत में बेहद कमजोर होता है और 3 रॉयल गार्ड्स उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, लेकिन उसकी ग्लटनी यानी भूख की स्किल उसे दुश्मनों की आत्माओं को एब्जॉर्ब करने की ताकत दे देती है। वो आत्माओं को निगलकर नई स्किल्स अनलॉक करता चला जाता है। इस नई पावर का इस्तेमाल करके उसने अपने उन 3 रॉयल गार्ड्स में से एक को इतनी बेरहमी से मारा था कि उसके गुस्से का अंदाजा बिल्कुल साफ लग जाता है। अब हम आ गए हैं अपने टॉप 3 पर। चलिए देखते हैं इस लिस्ट का ब्रॉन्ज मेडल किसके नाम जाता है। तीसरे नंबर पर है फेलियर फ्रेम। ये कहानी शुरुआत में कुछ हद तक हमारे 5वें रैंक की तरह ही लगती है। पूरी क्लास एक दूसरे इसेकाई वर्ल्ड में समन होती है। बाकी सबको एस क्लास और ए क्लास जैसी ताकतवर पावर्स मिलती हैं, लेकिन एक बार फिर किस्मत खराब होती है अपने मेन हीरो की। उसे ऐसी स्किल्स पकड़ा दी जाती हैं जिन्हें बिल्कुल यूजलेस और बेकार माना जाता है। हालात इतनी बुरी हो जाती हैं कि हीरो को लाचार छोड़ दिया जाता है। जैसे कि सोर्स मटेरियल खुद कहता है, उसे मरने के लिए सबसे खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ दिया जाता है। उस बेचारे को उसकी सो कॉल्ड बेकार स्किल्स के कारण मौत के सीधे मुंह में धकेल दिया जाता है। लेकिन पता है, यहीं पर एक अंडरडॉग की सच्ची परीक्षा होती है। वो हार नहीं मानता। अपने उन्हीं टूटे फूटे ब्रोकन स्किल्स का वो ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल करता है कि धीरे धीरे वो एक ऐसी ओवरपावर्ड हस्ती बन जाता है जिसका सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रह जाती। और अब वक्त है हमारे रनर अप का। लिस्ट में दूसरा स्थान, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बड़ा जॉनरा और टोनल शिफ्ट आने वाला है। इस लिस्ट की सबसे अहम बात यह है कि ये विश्लेषण सिर्फ मैजिक और इसेकाई तक ही सीमित नहीं है। यहां एंट्री होती है मासामुने कुन्स रिवेंज की, जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड और फिटनेस पर आधारित एक रिवेंज की कहानी है। पास्ट में हमारा कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवरवेट था और उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिसे वो बहुत पसंद करता था। जब उसने अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखी तो उस लड़की ने बुरी तरह बेइज्जती करके उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है प्रेजेंट। हमारा मेन कैरेक्टर अब बड़ा हो गया है। उसने खुद पर दिन रात मेहनत करके अपनी फिजिक को पूरी तरह से शानदार और फिट बना लिया है।
और अब वो वापस आया है सिर्फ एक मकसद से, अपनी उस बेइज्जती का रियल वर्ल्ड में परफेक्ट बदला लेने के लिए। और अब जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा अल्टीमेट नंबर 1 रैंक। पहले नंबर की बाजी मारी है इवन गिवन द वर्थलेस अप्रेजर क्लास ने। इस यूनिवर्स में पावर्स और स्किल्स को बेसिकली एक कास्ट सिस्टम यानी जाति के मुताबिक देखा जाता है, और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को दुनिया की सबसे निचली कास्ट का स्किल मिलता है, अप्रेजर की स्किल। इसे लिटरली पूरी दुनिया में वर्थलेस और यूजलेस माना जाता है। ये पूरी सिचुएशन कितनी जल्दी भयानक रूप ले लेती है, इसका सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कदम 1, हमारा हीरो अपनी पार्टी के साथ एक डंजन एक्सप्लोर करने जाता है। कदम 2, यहाँ उसे सबसे बड़ा धोखा मिलता है जब उसी के साथियों द्वारा उसे पैरालाइज कर दिया जाता है। कदम 3, बिल्कुल रॉक बॉटम वाली हालत, उसे वहाँ भूखे मॉन्स्टर्स के आगे जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन आखिरी कदम सबसे शानदार है, रीबर्थ। वो लगभग नामुमकिन तरीके से वहां से बच निकलता है, और जब वो बाहर आता है ना, तो उसका पावर लेवल इतना ज़्यादा, इतना अनपैरालाइज्ड होता है कि पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।